गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कोड एस्पायर के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग एक जावा का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हम लोग जो है प्लेलिस्ट और उसकी पूरी सीरीज़ कर रहे थे, जिसके अंदर में आज जो है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो है लास्ट टॉपिक होगा। आई होप आप लोगों ने जो है लास्ट लेक्चर्स को इन्जॉय किया होगा अच्छे से और आप लोगों को चीज़ें बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप लोग जो है अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जो भी हम यहाँ चीज़ें पढ़ रहे हैं उस केस में होगा क्या कि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू की जो क्वेश्चंस होते हैं इसी सब टॉपिक से अराइज होते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए, ताकि आपको जॉब इंटरव्यू के अंदर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग जो है बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर यू। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो लास्ट टॉपिक था इनकैप्सुलेशन। आज जो हम लोग इनकैप्सुलेशन के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि इनकैप्सुलेशन होता क्या है और उसको कैसे यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हम लोग उसका प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। साथ के साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि जो है तो इनकैप्सुलेशन को बनाया गया क्यों गया है, उसका रियल टाइम में क्या यूज़ है। क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर्स के अंदर में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है। ऑब्जेक्ट क्या होता है इसको कवर कर लिया है, क्लासेस को कवर कर लिया है, अब्स्ट्रैक्शन को कवर कर लिया था हमने, इनहेरिटेंस को कवर कर लिया था, पॉलीमॉर्फिज्म को भी कवर कर लिया है। लास्ट जो है हमारा टॉपिक है वो है इनकैप्सुलेशन। ओके, आज हम लोग इसको कवर करेंगे और इसके बाद हम लोग जो है जावा की एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें हम लोग जावा के बेसिक्स से लेके एडवांस लेवल तक की प्रोग्रामिंग करेंगे और कुछ जो है हम लोग रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कंपनीज़ के अंदर में बनते हैं, कंपनीज़ के अंदर में बनाए जाते हैं। ओके, आगे बढ़ने से एक चीज़ और आप लोगों से बता दूं कि हम लोग की जो कंपनी है वो आप लोग को इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करती है। तो जिन भी बच्चों को इंटर्नशिप करना हो या कॉलेज से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के अंदर में काम करना हो, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करना हो, वो लोग आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में मैं कंपनी का मेल ID बता दूंगा, आप लोग जो है उस पर अपनी इंक्वायरी डाल सकते हैं। ठीक है, पर्पज़ क्या है हम लोग का कि हम लोग को अच्छे तरीके से चीज़ें सीखना है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमारे पास क्या है, आज का टॉपिक क्या है कि व्हाट आर दी इनकैप्सुलेशन। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश क्या करते हैं कि इनकैप्सुलेशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डिफिनेशन समझ लेते हैं कि डेटा इनकैप्सुलेशन कैन बी डिफाइंड एज रैपिंग द कोड और मेथड्स ओके एंड दी रिलेटेड फील्ड्स और वेरिएबल टुगेदर इज अ सिंगल यूनिट। ओके, अब क्या है या तो आप ये समझ सकते हैं इनकैप्सुलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग द डेटा इन अ सिंगल यूनिट। ओके, ये हो सकता है टेक्निकली जो है थोड़ा कम समझ में आ रहा हो। अब मैं आपको इसको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो इनकैप्सुलेशन का डायरेक्ट एग्जांपल जैसे कि हम मान लेते हैं हमारे पास हमारा एक कॉलेज है, आप लोगों का अपना एक कॉलेज है। ठीक है, आप जो है जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं मान लेते हैं, या जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर में आप लोग पढ़ते हैं वो मान लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी है। अब होगा क्या कि जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर में आप भी पढ़ रहे होंगे, आप जैसे और सारे बच्चे भी पढ़ रहे होंगे। ओके, और वहाँ पे क्या होगा, टीचर्स भी पढ़ा रहे होंगे। ओके, डिफरेंट डिपार्टमेंट भी बने होंगे। मतलब एक ही कॉलेज एक ही है लेकिन उसके अंदर में बहुत सारे कंपोनेंट बने हुए हैं। कंपोनेंट इन द सेंस टीचर है, स्टूडेंट है, ओके, लाइब्रेरी है या फिर डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर में, और भी सिक्योरिटी के जो है कुछ क्या कहते हैं उसमें लोग होंगे। ओके, तो क्या है, ये क्या है, ग्रुप बन गया है जिसके अंदर अब क्या है, अगर आप मानो कॉलेज को एक यूनिट मान लो, कॉलेज को हम लोग एक यूनिट मान लेते हैं कि जिसके अंदर में सब कुछ आता है। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पे, जैसे ही मान लेते हैं जो हमारे कॉलेज का जो मेन इंचार्ज होता है उसके अंदर में मेनली सब लोग काम करते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि कॉलेज का जो इंचार्ज है वो चाहे आपको स्टूडेंट को बुला सकता है, वो टीचर को भी अपने पास बुला सकता है। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, और उसको जिस भी क्या कहते हैं फॉर्म में यूज़ करना है, अगर टीचर को कहे कि आप जो है इस क्लास में पढ़ाइए, दूसरे टीचर को कहे आप इस क्लास में पढ़ाइए, स्टूडेंट को कहे कि आप इस सेक्शन में पढ़िए, दूसरे स्टूडेंट को कहे आप इस सेक्शन में पढ़िए, तो उसका आपको आदेश पालन करना होगा क्योंकि वो आपका
सिंगल यूनिट होगा जो सबको डील कर रहा होगा। तो सिमिलरली ऐसे ही जावा के अंदर में कुछ कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक ही क्लास के अंदर में जो हमारे कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, वो बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, यूज़ कर पाते हैं अपने दूसरे क्लासेस के अंदर में विद रिस्पेक्ट टू दी क्या कहते हैं, डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग कैसे करते हैं? डेटा बाइंडिंग करने के लिए हम लोग गेटर रो सेटर का यूज़ करते हैं। आगे हम लोग जो है गेटर रो सेटर भी बना के देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा भी कि गेटर रो सेटर होता क्या है। ओके, तो मतलब हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी टर्मिनोलॉजी नई नई हमारे क्या कहते हैं इस सिलेबस के अंदर में आ रही है उसको भी हमें अच्छे तरीके से सीखना है, क्योंकि अगर आप एक भी वर्ड मिस करते हैं तो डेफिनेटली जो नए बच्चे हैं, खासकर वो जो भी अभी रिसेंटली 12th पास करके आए हैं या जो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो कई बार उनकी ऐसी शिकायत होती है कि उनको समझ में नहीं आता, या फिर कॉलेज के अंदर में उनको उस तरीके से गाइड नहीं किया जाता है, या फिर वो हो सकता है, मतलब बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। लेकिन मैं कॉलेज पे कभी दोष नहीं दूंगा, किसी भी कॉलेज पे। कॉलेज अपना हमेशा जो है बेस्ट करता है, ट्राई करने का बेस्ट करता है, लेकिन फिर भी सबकी अपनी लिमिटेशन है। तो लेकिन पढ़ने की आपकी अपनी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं। तो आप जितना पढ़ेंगे, जितना प्रैक्टिकल करेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा, उतना ही आपको फ़ायदे मिलेगा। ओके, तो हम लोग अब आते हैं इनकैप्सुलेशन की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन में बेसिकली क्या होगा, आप क्या है, एक ही क्या कहते हैं यूनिट के अंदर में आप जो है डेटा को यूज़ कर पाएंगे, मेथड्स को यूज़ कर पाएंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग द डेटा इन अ सिंगल यूनिट। आप लोग इसकी डिफिनेशन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग द डेटा इनटू सिंगल यूनिट, दैट इज़ नोन एज इनकैप्सुलेशन। अभी हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे तो समझ में आएगा कि इनकैप्सुलेशन होता क्या है। क्लियर है? तो इनकैप्सुलेशन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग समझते हैं कि हाउ वी कैन अचीव इनकैप्सुलेशन इन जावा, हाउ वी कैन अचीव द इनकैप्सुलेशन इन जावा, जिसके अंदर में सबसे पहला हमारे पास पॉइंट क्या है इनकैप्सुलेशन को अचीव करने का। Encapsulation can be achieved by declaring all the variables in the class as a private and writing public methods in the class to set and get values of variable. Okay, तो क्या है, इनकैप्सुलेशन को यूज़ करने के लिए हमारे पास कुछ सेट पैटर्न्स हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है, जिसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाएंगे किसी क्लास के अंदर में, अगर इनकैप्सुलेशन की मेथोडोलॉजी यूज़ करने जा रहे हैं हम लोग, तो उसमें क्या होगा कि हम लोग जो है जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसको हमेशा प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे, और जो मेथड बनाएंगे वो हम हमेशा पब्लिक बनाएंगे। पब्लिक मेथड क्या होगा, एक्सेसिबल होगा विद इन होल प्रोजेक्ट। ओके, किसी भी फाइल के अंदर में हम लोग आपके मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, और पब्लिक मेथड के अंदर में हम लोग ने जो क्लास के प्राइवेट वेरिएबल्स बनाए होंगे उसको यूज़ करेंगे। ओके, क्लियर है? यहाँ तक आई होप समझ में आएगा। कैसे यूज होगा, वहाँ पे दो तरीके जो मेथड्स बनते हैं। अब यहाँ पे जैसे अभी टर्म आया हुआ है क्लास टू सेट एंड गेट द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल। ओके, सेट एंड गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स मीन्स क्या हुआ, जो भी हमने क्लास के अंदर प्राइवेट वेरिएबल बनाया होगा उसके अंदर अगर हमें कोई वैल्यू असाइन करनी है तो हम सेटर का यूज़ करते हैं। यदि हमें उसके वेरिएबल से कुछ वैल्यू गेट करनी होती है तो हम लोग गेटर का यूज़ करते हैं। नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि गेटर मतलब वैल्यू को गेट करना, सेटर मीन्स वैल्यू को सेट करना। ओके, तो गेटर एंड सेटर एक टर्म है जिसको हम इनकैप्सुलेशन के अंदर में डेटा बाइंडिंग के लिए फंक्शन मेथड बनाते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स के अंदर में, प्राइवेट वेरिएबल्स के अंदर की वैल्यू जो है उसको असाइन करते हैं, उसको फेच करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट नहीं करोगे तो आप तो उसका डिफ़ॉल्ट भी चलता है, पब्लिक भी चलता है, लेकिन रिकमेंडेशन यही होता है कि आप लोग जो है प्राइवेट वेरिएबल बनाइए, ताकि जो है आपका मान अब प्राइवेट अगर नहीं बनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कॉन्फ्लिक्ट आने की संभावना बनी रहती है। एक ही नाम का अगर मान लेते हैं वेरिएबल दूसरी क्लास में भी यूज हो रहा होगा, जहाँ आपने क्या कहते हैं जो जिस फाइल के अंदर में आपने वो कोड लिखा होगा। ओके, मान लेते हैं आपने एक फ़ाइल के अंदर में कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए, दूसरे फाइल के अंदर में कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए, दोनों में से कुछ कॉमन वेरिएबल हैं जो कि पब्लिक हैं। अब जो है जब आप उसका कोई कहीं पे यूज़ करोगे तो वहाँ पे हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, इसीलिए हम लोग प्राइवेट बना के चलते हैं। क्लियर?
तो आई होप यह समझ में आ गया होगा कि क्या कहते हैं किसी भी क्या इनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म के लिए हम लोग सबसे पहला रूल क्या कहते हैं कि जो भी वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे उस वेरिएबल को हम लोग क्या रखेंगे, हमेशा प्राइवेट रखेंगे, और जो मेथड्स हम लोग बनाएंगे हमेशा पब्लिक बनाएंगे। अब मेथड कितने तरीके का होगा, 2 तरीके, कौन सा, गेटर और सेटर। ओके, पहला रूल आप यह लिख सकते हैं, पहला क्या कहते हैं, वेरिएबल जो है प्राइवेट होगा और मेथड, जो मेथड्स होंगे हमारे वो पब्लिक होंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब अभी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, लेकिन थ्योरेटिकल भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपको थ्योरी अगर मालूम होगी तो आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस को आसानी से क्लियर कर पाएंगे। क्लियर? सेकंड जो है इसके अंदर में है, इट इज़ मोर डिफाइंड विद द सेटर एंड गेटर मेथड। ओके, किसी भी क्या कहते हैं इनकैप्सुलेशन की वेरिएबल्स को यूज़ करने के लिए हम लोग हमेशा गेटर सेटर का यूज़ करते हैं। सेटर वैल्यू को सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, गेटर वैल्यू गेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा भी कि गेटर और सेटर कैसे यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ इनकैप्सुलेशन कि इनकैप्सुलेशन का एडवांटेज क्या क्या है। तो इसका सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग क्या मतलब क्या हुआ कि जो भी हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं हमने उसको क्या बना रखा है, प्राइवेट। अब उसके अंदर में कुछ वैल्यू सेट करनी है तो हम किस मैकेनिज़्म का यूज़ कर रहे हैं, हम लोग गेटर और सेटर मैकेनिज़्म का यूज़ कर रहे हैं वैल्यू सेट और गेट करने के लिए। ओके, तो इस वजह से क्या है, जो मेन वेरिएबल है हमारा जिसके अंदर में हम वैल्यू सेट या गेट कर रहे हैं वो हमारा सिक्योर रहता है, वो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होता, इसलिए उसकी जो है क्या कहते हैं सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो हिडन होता है। क्लियर है? रीयूजेबिलिटी, सेकंड पॉइंट क्या है, रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी के अंदर में बेसिकली वही बात आ गई, हमेशा जो हमने और भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो टर्मिनोलॉजीज थी उसके अंदर में सीखा था, अब्स्ट्रैक्शन में भी सीखा हमने, पॉलीमॉर्फिज्म में भी सीखा, और यहाँ पे भी रीयूजेबिलिटी एक बेसिकली जो है लगभग सारे जो है ओप्स के कॉन्सेप्ट जो हैं उसमें काम आता है। क्योंकि क्या है, आप कोड एक बार लिखते हैं और उसको जितनी बार आपको मर्जी यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर में एज़ पर द नीड। जैसे ही आपकी नीड बढ़ती है आप अपने नीड के हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ा अच्छा माना जाता है। ओके, उसके बाद क्या है, थर्ड है इजी कोड टेस्टिंग। ओके, इनकैप्सुलेशन के थ्रू हम लोग जब भी डेटा टेस्ट करते हैं तो क्योंकि गेटर सेटर से हम लोग को डेटा जो है पहचानना या फिर मेथड्स को पहचानना थोड़ा इजी हो जाता है कंपेयर टू दी अदर डायरेक्ट जो है हमारी जो ट्रेडिशनल मैकेनिज़्म थी। तो इस मैकेनिज़्म के थ्रू हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं कि कौन से मेथड के अंदर में डेटा सेट हो रहा है, कौन से मेथड के अंदर में डेटा गेट हो रहा है और कौन सा वेरिएबल में डेटा सेट या गेट हो रहा है। इस वजह से ये थोड़ा टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मीन्स अगर कोई एरर आती है प्रोग्राम में तो उसको हमें चेक करने में आसानी होती है। क्लियर? फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, इजी इम्प्लीमेंटेशन इन कोड। कोड के अंदर में भी इजी इम्प्लीमेंट हम लोग आसानी से कर सकते हैं गेटर एंड सेटर को। गेटर एंड सेटर को जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम मान लेते हैं, अब मैं आपको यहाँ बता भी देता हूँ भी, अब बाकी प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे गेटर और सेटर बनाते कैसे हैं। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक है प्राइवेट इंट नाम का आईडी, ये हमारे पास एक प्राइवेट इंट आईडी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका गेटर या सेटर बनाते हैं। तो गेटर या सेटर बनाने के लिए जैसे सबसे पहले हम लोग को पब्लिक कीवर्ड यूज़ करना है, तो पब्लिक। ओके, और अगर हम लोग गेटर बना रहे हैं तो ये डेटा टाइप किस तरीके का डेटा टाइप है वो लिखेंगे, और उसके बाद में गेट और वेरिएबल का जो नाम है गेट आईडी। ओके, इसके अंदर में मेथड और आपका ये पैरेंथेसिस और सीधा आप क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे आईडी। ओके, तो ये बेसिकली क्या करेगा, जब भी हम क्या कहते हैं इस आईडी के अंदर की वैल्यू यूज़ करना चाह रहे होंगे तो हम डायरेक्ट इस वेरिएबल का ना यूज़ करके हम लोग डायरेक्ट गेट आईडी मेथड को कॉल करेंगे। गेट आईडी मेथड क्या कर रहा है, बेसिकली रिटर्न कर रहा है क्या, आईडी नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। और ये पब्लिक है, इस वजह से ये हमेशा एक्सेसिबल होगा किसी भी क्या कहते हैं फाइल के अंदर में। ये तो रहा गेटर बनाने का तरीका। अब सेटर बनाने का तरीका क्या होता है, हम लोग इसको भी समझ लेते हैं कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ।
ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या है, गेटर। ये क्या है, ये गेटर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सेटर बना लेते हैं। तो सेटर बनाने के लिए सिंपल क्या करना है, सबसे पहले आपको पब्लिक इंटीजर की बजाय आपको सीधा वाइड रिटर्न टाइप यूज़ करना है, वाइड रिटर्न टाइप, क्योंकि हम लोग यहाँ कुछ रिटर्न नहीं करते हैं, डायरेक्टली वैल्यू सेट करके छोड़ देते हैं। उसके बाद में इसको यहाँ से लिखते हैं ताकि पूरा आ जाए। सबसे पहले पब्लिक, ओके, पब्लिक वाइड। अब सेटर बनाने के लिए, जैसे हम गेटर बनाने के लिए गेट कीवर्ड का यूज़ किया, तो सेटर बनाने के सेट और जो वेरिएबल का नाम है, जिस भी वेरिएबल के नाम का हम लोग वो सेटर बना रहे होंगे वो, और उसके बाद में वही डेटा टाइप पास कर रहे होंगे, इंट आईडी, इंट स्पेस आईडी होगा बेसिकली। और उसके अंदर में सीधा यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी। तो ये बेसिकली क्या करेगा, जो ये जब भी क्या कहते हैं, इस भी आईडी के अंदर वेरिएबल, आईडी वाले वेरिएबल के अंदर में हमें कोई वैल्यू सेट करनी होगी, तो हम लोग सेटर मेथड का यूज़ करेंगे। तो सेटर मेथड का यूज़ करके यहाँ पे हम वैल्यू पास करेंगे, ये वैल्यू जो आईडी के अंदर में आएगी यहाँ पे सेट हो जाएगी। अब दिस डॉट आईडी बेसिकली क्या होगा, इसी क्लास के आईडी नाम के वेरिएबल के अंदर में ये वैल्यू असाइन कर देगा। तो वैल्यू यहाँ से सेट हो जाएगी। जब वैल्यू गेट करनी होगी तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू गेट कर लेंगे। ओके, अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे, तो आई होप आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी यहाँ से आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो हमने समझ लिया कि गेटर क्या होता है, सेटर क्या होता है, और इनकैप्सुलेशन होता क्या है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। बेसिकली डिसएडवांटेज नहीं, इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है कई बार। तो इसका क्या, पहला डिसएडवांटेज क्या है, कैन लीड टू इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी स्पेशली इफ़ नॉट यूज्ड प्रॉपरली। ओके, अगर हम लोग इस प्रॉपर गेटर सेटर को यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको कन्फ्यूजन होगा कि आपको कौन से वेरिएबल के अंदर में वैल्यू सेट करनी है, कौन से के अंदर में वैल्यू गेट करनी है, कैसे आप जो है कि ये सब चीज़ें करोगे, ये आपको उतना आसानी से समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर जो है गेटर सेटर का यूज़ करते हैं, आप प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो करके अपना कोड लिखेंगे, तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कोडिंग के अंदर में। ओके, सेकेंड जो है इसके अंदर में क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, प्रोग्रामर्स फाइंड इनकैप्सुलेशन अ लिटिल चैलेंजिंग टू इम्प्लीमेंट। ओके, अब यहाँ पे लिटिल चैलेंजिंग क्यों होता है, क्योंकि ये नई चीज़ होती है। एक तो इसका जो पैटर्न है वो ट्रेडिशनल पैटर्न से थोड़ा जो है एडवांस पैटर्न है। उस पैटर्न को जो समझने में नए डेवलपर्स को थोड़ा कम समझ में कम आता है, उनके लिए वो चीज़ें नई होती हैं। इसके लिए आपको क्या है, प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी सी होगी तो डेफिनेटली आपको ये सब चीज़ें करने में, कोई इम्प्लीमेंटेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए आप लोगों से मैं बार बार निवेदन करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग क्लास के बाद हमेशा कोशिश कीजिए कि 2-4 प्रोग्राम को लिख के रन कराया जाए और अच्छे से समझा जाए। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप लोग जो है अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं क्लास के बाद पूरी कोशिश करूँगा आप लोग का कमेंट बॉक्स का जो भी क्वेश्चन है उसको आंसर कर दिया जाए। ओके, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा हमने क्या कहते हैं डिसएडवांटेज कुछ, और ठीक है, ये रहा डिसएडवांटेज। अब हम लोग जो है इसका कुछ प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कोड कि कैसे इसको हम कोडिंग के अंदर में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो कोडिंग के अंदर में इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, सबसे पहले हम लोग इसको करके देखते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे अपना सिस्टम कनेक्ट कर लेता हूँ और आप लोग भी इस क्लास के बाद में अपना सिस्टम कनेक्ट करके प्रॉपर तरीके से चेक कीजिए कि कैसे कोड लिखा जाता है। ओके, किसी को कोई डाउट अभी तक? ओके, जैसे हमने क्या कहते हैं जावा का प्रोग्राम हम लोग कर रहे थे, तो जावा का ये फोल्डर रहा हमारा, ये इनकैप्सुलेशन का हमने एक फ़ोल्डर बना रखा है। अब हम लोग इसके अंदर में कुछ कोड लिखेंगे। ओके, अब कोड लिखेंगे कैसे, सबसे पहले आपको कोड इसको ओपन कर लेना है। किसके अंदर में, एक एडिटर के अंदर में। मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ। ओके, अब हमको क्या करना है, एक हम लोग फाइल बना देते हैं जैसे एग्जांपल के तौर पे। ओके, कॉलेज की नाम से, कॉलेज क्लास के नाम से हमने एक फ़ाइल बना दी, कॉलेज क्लास, या फिर इसको रीनेम कर देते हैं हम college.java के नाम से। ओके,
कॉलेज डॉट जावा के नाम से हमने एक फ़ाइल बना दी। अब आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा। ओके, अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं प्राइवेट इंट आईडी। ओके, हमारे कॉलेज की एक आईडी होती है, एक कोड होता है, या फिर इसको हम बोल देते हैं कॉलेज कोड। ओके, कॉलेज कोड और प्राइवेट स्ट्रिंग कॉलेज नेम। ओके, हमने क्या किया है, एक कॉलेज नाम की क्लास बनाई है जिसके अंदर में हमने क्या किया है, कॉलेज कोड नाम का एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके अंदर में कॉलेज का कोड होता है 1 2 3 4 5 500 600 जो भी होता है, और कॉलेज का नाम। ओके, अब आप ये थोड़ा इमेजिन करना शुरू कीजिए। आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उसका एक आईडी है, बेसिकली वो आईडी है, और एक उसका नाम है, तो उसको हम बोलते हैं कॉलेज नेम। अब हम लोग इसका गेटर सेटर बनाते हैं। गेटर बनाने का मेथड हमने अभी क्या बताया था आपको इससे पहले, पब्लिक। ओके, जिस भी टाइप का गेटर जैसे कॉलेज कोड वेरिएबल का गेटर बनाना है तो इसका डाटा टाइप क्या है वो लिखेंगे हम लोग सबसे पहले गेट, उसके बाद में सीधा ये यूज़ करेंगे। ठीक है, रिटर्न कॉलेज कोड। ये आपका गेटर तैयार हो गया। ठीक है, गेटर तैयार हो गया। आई होप यहाँ का समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, पब्लिक लिखोगे आप। पब्लिक लिखने के बाद जिस भी के वेरिएबल का आपको गेटर बनाना है, वेरिएबल का गेटर बनाने उसका डेटा टाइप लिखोगे, और इस पूरे वेरिएबल के ठीक पहले हमको क्या लगा देना है, गेट लगा देना है, और रिटर्न क्या कर देना है, कॉलेज कोड। सेम वेरिएबल को आपको रिटर्न कर देना है। तो जब भी आप गेट कॉलेज में का मेथड यूज़ करोगे कहीं पे भी, आपको सीधा इसके अंदर में जो वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न हो जाएगी। ओके, अब हम लोग इसका सेटर बनाते हैं। तो सेटर बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या, पब्लिक वाइड। अब जैसे ही हमने वो बनाया गेटर, वैसे ही हमको सेटर बनाने के लिए सेट कीवर्ड, उसके बाद में सेम वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे आप देखें, ठीक है, जो भी क्या कहते हैं डेटा टाइप है वो डेटा टाइप यहाँ पे पास होगा, और वेरिएबल मान लीजिए आईडी वैल्यू, सेम आईडी वैल्यू आप लिख सकते हो। ठीक है, मीन्स जब भी हम इस मेथड को अपने कहीं क्लास के अंदर में कॉल करेंगे तो उसके अंदर में जो वैल्यू पास करेंगे वो यहाँ इस वैल्यू पे आ जाएगी। ओके, यहाँ पे वैल्यू आ गई। हम लोग यहाँ पे वैल्यू सेट करते हैं दिस डॉट कॉलेज कोड इज इक्वल टू आईडी। ओके, जो भी यहाँ पे आईडी आएगी उसको हमने किस में सेट कर दिया है, दिस डॉट कॉलेज कोड। दिस डॉट कॉलेज कोड बेसिकली मेन ही सुपर क्लास के वेरिएबल को यूज करने का तरीका है। ओके, ये तो हो गया इसका गेटर सेटर। अब हम लोग कॉलेज नेम का गेटर सेटर बनाते हैं किसी भी। अब जैसे कॉलेज नेम का वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का, तो हम लोग का जो गेटर का वो होगा डाटा टाइप, वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। इससे पहले वाले कॉलेज कोड का था क्या, इंटीजर था। ओके, गेट कॉलेज नेम और रिटर्न कॉलेज नेम। ये रिटर्न कॉलेज नेम हो गया। ओके, हम लोग इसका क्या करते हैं, सेटर बना देते हैं। सेटर बनाने के लिए पब्लिक वाइड सेट कॉलेज नेम। अब यहाँ पे नेम आएगा जो भी, उसको हम किसके अंदर में सेट कर देंगे, दिस डॉट कॉलेज नेम इज इक्वल टू नेम। दिस डॉट कॉलेज नेम इज इक्वल टू नेम। अब होप यहाँ तक सबको चीज़ें समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, कि हमने क्या बनाया, दो वेरिएबल बनाए, एक आईडी इंटीजर कॉलेज कोड के नाम से है, एक स्ट्रिंग कॉलेज नेम के नाम से है। दोनों का हमने गेटर सेटर तैयार कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी क्लास के अंदर में एक मेन क्लास बना लेते हैं जिसके अंदर में हम लोग प्रोग्राम रन कराएंगे। ओके, पब्लिक, इसके अंदर में हम लोग मेन मेथड लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, और ये तो हमारा हो गया मेन मेथड। अब हम लोग क्या करते हैं, इस कॉलेज नाम का कॉलेज के ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कॉलेज क्लास का। ओके, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू कॉलेज कोड। ओके, अब आप लोग देखिए यहाँ से, अब हम क्या कर रहे हैं, ओबीजे डॉट सेट कॉलेज आईडी, मान लिया हमने 1 2 3 कॉलेज आईडी सेट कर दी। ओके, ओबीजे डॉट सेट कॉलेज नेम मान लेते हैं IIT, ओके, रुड़की। ओके, IIT रुड़की हमने सेट कर दिया। अब हमने क्या किया, कॉलेज
नाम का जो क्लास बनाया था उसका ऑब्जेक्ट बनाया है उसके। अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट डॉट सेटर, जो हमने सेटर बनाए थे, चूँकि यहाँ वैल्यू पास कर रहा हूँ मीन्स वैल्यू सेट कर रहा हूँ, इस वजह से हमने सेटर को यूज किया। सेटर हमेशा क्या करता है, वैल्यू को सेट करता है किसके अंदर में, वेरिएबल के अंदर में। तो जैसे यहाँ पे ID 123 पास हो रहा है तो सेट जो कॉलेज कोड का वेरिएबल होगा उसके अंदर में 123 सेट कर देगा। जैसे ही सेट कॉलेज नेम पास हो रहा है यहाँ पे, तो इसके अंदर में ये वैल्यू पास हो रही है तो कॉलेज नेम के अंदर में IIT रुड़की सेट हो जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं। तो प्रिंट करा के देखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट की सेट हुआ है कि नहीं, प्रिंट ln ओके कॉलेज ID इज इक्वल टू obj डॉट गेट कॉलेज कोड। ओके, ये कॉलेज ID प्रिंट करा दिया हमने कॉलेज। अब यहाँ नेम इज इक्वल टू गेट कॉलेज नेम, हमने कॉलेज ID और कॉलेज नेम को प्रिंट करा लिया, ऊपर सेट किया, नीचे हमने गेट कर लिया। ओके, अब ये देखो आप ये हो गया सेटर का यूज, ये हो गया गेटर का यूज। ओके, वेरिएबल एक ही है लेकिन हम उस एक्चुअल वेरिएबल को, जो ओरिजिनल वेरिएबल था, उसको ना यूज करके उसके गेटर सेटर को यूज कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। हम लोग एक ही वेरिएबल को मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर में यूज कर रहे हैं और बाइंड कर दे रहे हैं, बाइंडिंग ऑफ डेटा इन अ सिंगल यूनिट। ओके, अब हम लोग इसको रन करा के देखते हैं। रन कराने से पहले हम लोग कंपाइल करेंगे जावा सी कॉलेज डॉट जावा, सॉरी जावा सी कॉलेज डॉट जावा। हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब हम लोग रन कराते हैं मेन क्लास को। अब आप देखो जैसे ही मेन क्लास को हम रन कराया, यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या आ गया है, कॉलेज ID इज इक्वल टू 123, कॉलेज नेम इज इक्वल टू IIT रुड़की। ओके, अब यहाँ ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने सबसे पहले यहाँ वैल्यू सेट की, यहाँ पे वैल्यू हमने गेट कर ली। इसी पूरी मैकेनिज्म को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, फिर भी किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोग जो है क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में अपना ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा कि हेल्प की जाए। ओके, अब जो है यहाँ से, तो यहाँ पे जो है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सारा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। इसके आगे हम लोग अब जो है नई सीरीज़ शुरू करेंगे जावा के अंदर में, जिसके अंदर में हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे और जो भी और उसके अपार्ट फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो हैं उसको भी सीखने के प्रयास करेंगे। ओके, आप लोग तब तक प्रैक्टिस कीजिए और यदि किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोग जो है अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, अब मैं बात कर रहा था कि अगर किसी को कोई इंटर्नशिप करनी हो तो आप लोग जो है info@codeaspire.in के जो है मेल ID पे अपना CV वगैरह ड्रॉप कर सकते हैं, अपनी डिटेल ड्रॉप कर सकते हैं, हमारी HR टीम आपके पास कनेक्ट करेगी। ओके, और जो है आप लोग फिर से प्रैक्टिस जारी रखिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर में। और हाँ, ओके, एक चीज़ और बता दें कि जो भी ये क्या कहते हैं हमने अभी प्रोग्राम किया है और जो हमारे पास ये नोट्स अवेलेबल है, ये आपको डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर में मिल जाएंगे। तो आप अपने फ्रेंड्स से या फिर आप जो है अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें, नई नई चीज़ें आपको बेहतर तरीके से मिलती रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग जो है अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।